अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देखते हैं रीतिकाल और छायावाद पर आज हम प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि सभी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि सामान्य हिंदी की परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्नोत्तरी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अति सूधो प्रेम को मारक, जहाँ नेक सयान बाक नहीं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? घनानंद की, केशव दास की, कुलपति मिश्र की या सेनापति की? तो ये पंक्तियाँ अति सूधो प्रेम को मारक, जहाँ नेक सयानक बाक नहीं। कौन धो पाती पाती पढ़े हो लला, मन लेहु पर देहु छटाक नहीं। ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन क सही है, घनानंद। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कविकुल कल्पतरु चिंतामणि, कविकुल कल्पतरु चिंतामणि, भाषाभूषण महाराज जसवंत सिंह, कवित्र रत्नाकर सेनापति, काव्य निर्णय, काव्य निर्णय सुखदेव मिश्र। तो देखिए ये काव्य निर्णय सुखदेव मिश्र का नहीं है, ये भिखारी दास की रचना है। काव्य निर्णय ये सुमेलित नहीं है, भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास। निम्न में से वीर रस की रचना किसने नहीं की है? पद्माकर, लाल कवि, सूदन या बेनी प्रवीण? तो इसमें बेनी प्रवीण जी ने वीर रस की रचना नहीं की है। निम्नलिखित में से कवि और आचार्य दोनों कौन है? बिहारी, भिखारी दास, घनानंद या देव? तो भिखारी दास इसमें से कवि और आचार्य दोनों हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन या रामविलास शर्मा? तो ये सबको पता होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। आगे के कवि रीझिए तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये किसने कहा है? सूदन, भिखारी दास, ठाकुर या बिहारी? तो आगे के सुकवि रीझिए तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं। सुजान चरित किसकी रचना है? सूदन, लाल कवि, चिंतामणि या ठाकुर? तो सुजान चरित ये सूदन की रचना है। भूषण के काव्य नायक हैं शिवाजी, झलकारी बाई, पृथ्वीराज चौहान या मातंगिनी हजारा? भूषण के नायक हैं शिवाजी, शिवराज भूषण इन्होंने लिखा भी है। दिल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो? किसने कहा है? ठाकुर, बोधा, रसलीन या विश्वनाथ? बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये पंक्तियां बहुत बार पूछी गई हैं और ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। रीति सिद्ध कवि हैं केशव, बिहारी, भिखारी दास, चिंतामणि? रीति सिद्ध कवि कौन से हैं? बिहारी दास जी। रसलीन की रचना है रसरंग, रसमंजरी, रसराज या रस प्रबोध? तो रसलीन की रचना क्या है? रस प्रबोध। निम्नलिखित में से कौन कवि रीतिमुक्त हैं? ठाकुर, देव, बिहारी या पद्माकर? रीतिमुक्त कवि इसमें से कौन है? रीतिमुक्त कवि निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि हैं? रीतिमुक्त कवि कौन है? इसमें से ठाकुर हैं रीतिमुक्त धारा के कवि। देखिए दो बार ये प्रश्न है, रीतिमुक्त धारा के कवि कौन है? बिहारी, मतीराम, देव या घनानंद? तो इसमें भी घनानंद जी हैं। घनानंद और ठाकुर दोनों ही रीतिमुक्त के कवि हैं। केशव की कौन सी कृति कालक्रम से सुमेलित नहीं है? रसिक प्रिया 1648, संवत 1648, कवि प्रिया संवत 1658, रामचंद्रिका 1658, जहांगीर जसचंद्रिका 1664?
तो 1664 नहीं, जहांगीर जस चंद्रिका ये 1600 संवत 1669 में है इसका कालक्रम, ये 1669। निम्नलिखित में से कौन सी कृति केशव की नहीं है? रतन बावनी, वीर सिंहदेव चरित, विज्ञान गीता या शिवराज भूषण। तो इसमें से केशव की कृति नहीं है शिवराज भूषण, ये भूषण की का आचार्य भूषण की कवि भूषण की रचना है। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में काव्य किसने लिखा था? केशव, मतीराम, भिखारी या कुंभन। तो जहांगीर की प्रशस्ति में केशवदास ने लिखा हुआ है जहांगीर जस चंद्रिका, अभी आगे आया भी था। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय या नीलकांत। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। निम्नलिखित में कौन लक्षण ग्रंथ नहीं है? शिवराज भूषण, रामचंद्रिका, पद्माभरण, रसविलास। इसमें से रामचंद्रिका ये श्री राम जी के ऊपर आधारित है और इसका उपजीव्य ग्रंथ रामचरितमानस है। निम्नलिखित में से किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव। तो बिहारी जी ने इसमें से लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, इनकी एकमात्र कृति बिहारी सतसई है। भाव विलास के रचनाकार हैं देव, मतीराम, भूषण, पद्माकर। भावविलास किसकी रचना है? भावविलास कवि देव की रचना है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विलस, उल्टी करत नवीन। ये किसने कहा था? मतीराम, बिहारी, देव या नवीन। तो ये कहा है आचार्य देव ने। सुजान विनोद में हिंदी का सबसे कड़ा कवि किसे माना जाता है? सुजान विनोद में हिंदी का सबसे कड़ा कवि देव को माना गया है। हिंदी नवरत्न में हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसे माना गया है? हिंदी नवरत्न में हिंदी का सबसे बड़ा कवि भी देव को ही माना गया है। जग की कविताई के धोखे रहे, हाँ प्रवीणन की गति जात जकी, समुझ कविता घनानंद की, ही आखिर नेह की पीर तकी। इस उक्ति के रचयिता हैं ब्रजनाथ, घनानंद, देव, मतीराम। इस उक्ति के रचयिता हैं ब्रजनाथ जी। मोही तो मेरे कवित्व बनावत, ब्रजनाथ, घनानंद, देव, मतीराम। तो मोही तो मेरे कवित्व बनावत, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किस आलोचक ने कहा है? वासुदेव शरण अग्रवाल, अमृत लहरी, बेड़ी माधव या रामचंद्र शुक्ल। तो साक्षात रसमूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इन्हें। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारे। यह पंक्ति किसकी है? रावरे रूप की रीति अनूप, ये भी पंक्तियां घनानंद की हैं। शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधि पुकार कहा है? मौन मधि पुकार किसकी कविता कहा? घनानंद, देव, मतीराम या ठाकुर। तो कहा है घनानंद की पंक्तियों को कहा है इन्होंने मौन मधि पुकार कहा है। उजरनी बसी है हमारी अखियान देखो, यह पंक्ति किसकी है? देव, मतीराम, ठाकुर, घनानंद। तो ये पंक्तियां देव की हैं। इश्कलता के रचनाकार हैं घनानंद, मतीराम, ठाकुर या बोधा। तो इश्कलता के रचनाकार घनानंद जी हैं। गंगा लहरी किसकी पुस्तक है? गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। निम्नलिखित में से कौन कवि सुमेलित नहीं है?
कौन? भूषण, छत्रसाल दशक, घनानंद, इश्कलता, बोधा, इश्कनामा, बिहारी, कवित्र रत्नाकर। तो देखिए सबको पता होगा बिहारी सब सही है केवल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? छंद विचार पिंगल, चिंतामणि, राग रत्नाकर, देव, ललित लाला, मतिराम, रस रहस्य, भिखारी दास। रस रहस्य, भिखारी दास ये सुमेलित नहीं है। देखिए ये वाला प्रश्न, उजरनी बसी हैं हमारी अखियान। देखो ये पंक्तियां भी घनानंद की हैं, घनानंद जी की हैं। उजरनी बसी हैं हमारी अखियान, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। अब छायावाद पे प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कामायनी को फैंटेसी के रूप में किसने व्याख्यायित किया है? मुक्तिबोध, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी या रमेश कुंतल में। तो फैंटेसी मानते हैं, फैंटेसी शब्द आ जाता है तो मुक्तिबोध। कामायनी को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद पारितोषिक या कोई नहीं। तो कामायनी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, रामस्वरूप चतुर्वेदी। कामायनी एक पुनर्विचार, मुक्तिबोध। कामायनी पर नई किताब, शिव कुमार मिश्र। तो यही कामायनी पर नई किताब, ये सुमेलित नहीं है। उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता हैं प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या रामनरेश त्रिपाठी। तो उर्वशी चंपू काव्य जो है ये प्रसाद की रचना है। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया। तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि क्षीर। यह किस काव्य का समर्पण है, अर्थात किस काव्य से लिया गया है? झरना, आंसू, राम की शक्ति पूजा या यामा। तो ये झरना की पंक्तियां हैं। निराला की मृत्यु कब हुई थी? 1960 में, 1961, 1962 या 1963 में। तो निराला की मृत्यु हुई थी 1961 में। देश काल के सर से बिंदकर यह जागा कवि अशेष छविधर। किस कवि की पंक्तियां हैं? तुलसी, सूर, निराला या वली दखनी। तो ये निराला की पंक्तियां हैं। कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाले कवि थे पंत, प्रसाद, महादेवी या निराला। तो कविता की मुक्ति मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष होनी चाहिए, ये निराला ने कहा था मुक्त काव्य के संबंध में, मुक्त छंद के संबंध में। सांध्य काकली किसकी कविताओं का संकलन है? निराला, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या हरिऔध। तो सांध्य काकली भी निराला की ही रचना है, कविताओं का संकलन है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। किस कविता का अंश है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास या कुकुरमुत्ता। तो सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदंबरा, ज्योत्सना, ग्राम्या, युगवाणी। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदंबरा पर मिला था। महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? 2, 3, 4 या 5। तो यामा में 4 कृतियां सम्मिलित हैं। छायावाद का पतन 1948 नामक पुस्तक किसने लिखी है? छायावाद का पतन देवराज, मलयज, नंदुलारे वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो ये डॉक्टर देवराज की का लिखी हुई पुस्तक है छायावाद का पतन 1948 में। छायावाद के बारे में हिंदी में छायावाद शीर्षक सर्वप्रथम निबंध किसने और कहाँ लिखा था? मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में, अज्ञे ने रेडियो वार्ता में या रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में। तो छायावाद के बारे में हिंदी में छायावाद शीर्षक का सर्वप्रथम निबंध लिखा था मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में। निम्नलिखित में छायावाद की पहली रचना है पल्लव, झरना, अनामिका या निहार। तो सबसे पहली रचना मानी जाती है झरना को 1918 में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? छायावाद आध्यात्मिक छायाभास है,
छायावाद आध्यात्मिक छाया का भान है। छायावाद आध्यात्मिक छायाभास है रामचंद्र शुक्ल। छायावाद आध्यात्मिक छाया का भान है नंदुलारे वाजपेयी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है डॉक्टर नागेंद्र। छायावाद शिशु सुलभ जिज्ञासा का काव्य है नामवर सिंह। तो देखिए यही सुमेलित नहीं है, शिशु सुलभ जिज्ञासा का काव्य है नामवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सुमित्रा नंदन पंत का है? हार, चोटी की पकड़, सौभाग्यवती, अधखिला फूल। तो सुमित्रा नंदन पंत के उपन्यास का नाम है हार। चोटी की पकड़ ये निराला की है। अधखिला फूल ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। और भाग्यवती, सौभाग्यवती दे दिया है भाग्यवती। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? परिमल 1929 में निराला, पल्लव 1926 में पंत, निहार 1930 में महादेवी और झरना 1918 में माखनलाल चतुर्वेदी। तो झरना 1918 तो सही है, पर माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, प्रसाद होना चाहिए। छायावाद रहस्यवाद के विरोध में पाखंड प्रतिषेध शीर्षक कविता किसने लिखी थी? छायावाद रहस्यवाद के विरोध में पाखंड प्रतिषेध शीर्षक कविता किसने लिखी थी? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, देवराज या मलयज ने? तो ये लिखा था डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। आंसू की बालिका के प्रति किसकी कविता है? पंत, प्रसाद, निराला या रामकुमार वर्मा? तो ये पंत की कविता है आंसू की बालिका के प्रति। तो ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और हिंदी विषय को लेकर के टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। और हम मेरे चैनल पर ईएमआरएस से संबंधित पूरा पाठ्यक्रम पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ईएमआरएस की भी वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है और बहुत अच्छी खासी संख्या देखने को मिल सकती है इस बार। तो जिनका नहीं नियुक्ति हुई है वो लोग अभी से प्रिपरेशन करने लगें। पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें।